नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सारणिक का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में जाना था सारणिक के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सारणिकों के गुणधर्म के बारे में, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। दोस्तों, हम सारणिकों के गुणधर्म के बारे में इसलिए जान रहे हैं ताकि हम एक पंक्ति या एक स्तंभ में शून्य की संख्याओं को अधिकतम प्राप्त करके इनका मान आसानी से ज्ञात कर पाएं। हम जो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे उसे हम केवल तीसरी कोटि तक ही सीमित रखेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सारणिकों के गुणधर्म की तरफ, जहां पर हमारा पहला गुणधर्म है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी कि अगर आप सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए उसके किसी पंक्ति या स्तंभ को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, अर्थात परस्पर परिवर्तित कर दे रहे हैं, तो उससे जो सारणिक का मान आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए एक उदाहरण से इससे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जिसके की एलिमेंट्स हैं 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। यहाँ पर हम इसे प्रथम पंक्ति अर्थात R1 के अनुदिश प्रसरण ज्ञात करेंगे। जब हम इसका प्रसरण ज्ञात कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट आ रहा है जिसके की एलिमेंट्स है 0 4 5 - 7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट जिसके की एलिमेंट्स है 6 4 1 - 7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट जिसके की एलिमेंट्स है 6 0 1 5। जिसे जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय -7 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 multiplied by 6 multiplied by -7 minus 1 multiplied by 4 plus 5 multiplied by 6 multiplied by 5 minus 1 multiplied by 0। जिसे कि जब हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है -28। यानी कि हमने जो ये डिटरमिनेंट लिया है इसे अगर हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आ रहा है -28। अब अगर यहाँ पर हमने इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया है, यानी कि रोज और कॉलम को यहाँ पर हमने इंटरचेंज कर दिया है, तो हमारे पास जब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा, जहाँ पर अब हम C1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट जिसके की एलिमेंट्स है 0 5 4 -7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट जिसके की एलिमेंट्स है 6 1 4 -7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट जिसके की एलिमेंट्स हैं 6 1 0 5। जैसे जब हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय -7 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय -7 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, जिसको कि जब हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका भी डिटरमिनेंट हमारे पास -28 आ रहा है। यानी कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले गुणधर्म की ओर, जो कि है यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, इस केस में हमारा जो डिटरमिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए हमने एक डिटरमिनेंट लिया है जिसके की एलिमेंट्स हैं 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। अब यहाँ पर जब हम इसे प्रथम पंक्ति अर्थात R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आ रहा है -28। सिमिलरली अब हमने हमारे पास जो डिटरमिनेंट था उसके रोज को इंटरचेंज कर दिया है, यानी कि R2 हो गया है अब हमारा R3 और R3 हो गया है हमारा R2।
इसके बाद हम इस डिटर्मिनेंट को जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट जिसके कि एलिमेंट्स है 5 - 7 0 4 -3 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट जिसके कि एलिमेंट्स है 1 - 7 6 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट जिसके कि एलिमेंट है 1 5 6 0। अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय -7 -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय -7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। जिसे जब हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 28, यानी कि हमारा जो पहला डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -28 और जब हमने यहाँ पर पंक्तियों को इंटरचेंज किया है तब हमारी जो डिटर्मिनेंट आ रही है वो आ रही है 28। यानी कि यदि एक सारणिक को कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि हमने इस उदाहरण में देखा। ये था दोस्तों हमारा दूसरा गुणधर्म। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे गुणधर्म की ओर, जो कि है यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसके की 2 रोज या 2 कॉलम सेम है तो ऐसे केस में हमारे जो सारणिक का मान हो जाएगा अर्थात डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है जिसके की एलिमेंट्स हैं 3 2 3 2 2 3 3 2 3। अब यहाँ पर हमारा जो R1 और R3 है वो समान है। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे दोस्तों तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट है 2 3 2 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स है 2 3 3 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स है 2 2 3 2, जिसको कि जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, जिसे जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 0। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान है तो सारणिक का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाता है। ये था हमारा तीसरा गुणधर्म। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे गुणधर्म की ओर, जो कि है यदि एक सारणिक के किसी एक स्तंभ या पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर अर्थात k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। आइए इस गुणधर्म को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सारणिक लिया है अर्थात डिटर्मिनेंट लिया है जिसके की एलिमेंट्स हैं 102 18 36 134 17 3 6। यहाँ पर हम इस डिटर्मिनेंट को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जिसके की एलिमेंट्स हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 17 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 134 17 3 6, जहां से कि हमारे पास ये जो 6 है वो बाहर आ जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स है 17 3 6 134 17 3 6। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी उसकी वैल्यू भी 0, क्योंकि यहाँ पर जब हमने 6 को बाहर लिया तो हमारे पास 2 रो सेम हो गए, रो 1 और रो 3। और जब हमारे डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस केस में हमारे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, इसलिए हमारे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हो जाएगी 0 के बराबर। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा गुणधर्म, जो कि था कि यदि एक सारणिक को किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले गुणधर्म की ओर, जो कि है यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि ये गुणधर्म हमारा कह रहा है कि अगर हम
किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव को दो पदों के योगफल के रूप में लिखते हैं तो हम हमारे सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में भी लिख सकते हैं। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सारणिक लिया है जिसके की एलिमेंट्स हैं a b c, a plus 2x, b plus 2y, c plus 2z, x y z। अब यहाँ पर हम इसे कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं जो कि है डिटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स हैं a b c x y z प्लस डिटर्मिनेंट a b c 2x 2y 2z x y z अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। अब अगर हमसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने को कहा जाए तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, अर्थात इस डिटर्मिनेंट की हमारी वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों इसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान हो चुका है क्योंकि आपने जो अभी फर्दर प्रॉपर्टीज सीखी हैं उससे आप इसे बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। जब आप इसे हल करेंगे तो आपके पास जो मान आएगा वो 0 आएगा क्योंकि हमारा जो पहला डिटर्मिनेंट है उसमें हमारे दो रोज आइडेंटिकल हैं। सिमिलरली हमारा जो दूसरा डिटर्मिनेंट है उसमें भी हमारे जो 2 रोज हैं वो सिमिलर है, इसलिए हमारे इस गिवन डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां गुणधर्म। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले गुणधर्म की ओर जो कि है यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम Ri में Ri प्लस के Rj या Ci में Ci प्लस के Cj का प्रयोग करें तो सारणिक का मान वही रहता है। आइए दोस्तों इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके की एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब अगर यहाँ पर हमने हमारे पहले रो में जोड़ा है k गुणे हमारे तीसरे रो को तो हमें प्राप्त हुआ है डिटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स हो जाएंगे a1 प्लस के c1, a2 प्लस के c2, a3 प्लस के c3, b1 b2 b3 c1 c2 c3, जिसे कि हम हमारे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमारा पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा जिसके कि एलिमेंट्स हो जाएंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस डिटर्मिनेंट जिसके कि एलिमेंट्स होंगे k c1 k c2 k c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो दोस्तों यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि हमने किस प्रकार से एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ा, जिससे कि हम यहाँ पर अब कह सकते हैं कि हमारे जो सारणिक का मान आएगा वो वही आएगा। आप चाहें तो फर्दर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम हमारे प्राप्त किए गए डिटर्मिनेंट को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं जो कि हैं डिटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस k मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स हैं c1 c2 c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसा हमने हमारे प्रॉपर्टीज को यूज करके लिखा है। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। जहां पर हमने देखा कि जब हम सारणिकों के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ा तो हमारे सारणिक का जो मान रहा वो वही रहा है। तो दोस्तों ये हैं कुछ हमारे गुणधर्म जिसका कि प्रयोग करके हम सारणिकों का मान आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ गुणधर्म जिनका प्रयोग करके हम आसानी से सारणिकों का मान ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एक उदाहरण की ओर जो कि है सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स हैं a प्लस b a प्लस b प्लस c 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c
इज इक्वल्स टू ए क्यूब। दोस्तों यहाँ पर हमें इसे प्रूव करना है कि जो हमारा दिया गया डिटर्मिनेंट है वो हमारा बराबर है ए क्यूब के। तो दोस्तों यहाँ पर इसे सिद्ध करने के लिए हम हमारे प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कि हम उन प्रॉपर्टीज को किस प्रकार से यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा LHS है उसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऑपरेशंस लगाएंगे। यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन लगाया है वो है रो R2 में तथा रो R3 में। रो R2 में हमने लगाया है कि हम रो R2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्वाइस ऑफ रो R1 और रो R3 में हमने लगाया है कि रो R3 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3R1। जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो आ जाएगा a plus b plus c, 2a minus 2a, 3a plus 2b minus 2 multiplied by a plus b, 4a plus 3b plus 2c minus 2 multiplied by a plus b plus c, 3a minus 3a, 6a plus 3b minus 3 multiplied by a plus b, 10a plus 6b plus 3c minus 3 multiplied by a plus b plus c, जिसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू a plus b plus c, 0a 2a plus b, 0 3a 7a plus 3b। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अब एक और ऑपरेशन लगाएंगे। जब हम यहाँ पर एक और ऑपरेशन लगाएंगे हमारे रो R3 में, जिसमें कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3R2, तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट जिसके कि एलिमेंट्स होंगे a plus b plus c, 0a 2a plus b, 0 0 a। अब जब हम इस डिटर्मिनेंट को फर्दर एक्सपैंड करेंगे कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट जिसके कि एलिमेंट्स हैं a, 2a plus b, 0, a plus 0 plus 0, जिसे जब आप फर्दर सॉल्व करिएगा तो आपके पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू a क्यूब। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि जो हमारा LHS है वो बराबर है हमारे RHS के, अर्थात जो डिटर्मिनेंट हमें दी गई थी वो हमें बराबर प्राप्त हुई है a क्यूब के। तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटर्मिनेंट को फर्दर सॉल्व करते हैं। इस पर आधारित आपको बहुत सारे प्रश्न NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। और इसी के साथ हमारे सारणिक अध्याय की दूसरी वीडियो समाप्त होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा सारणिकों के गुणधर्म के बारे में। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। धन्यवाद।